सो हेलो क्लास, माय नेम इज़ प्रियंका और वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के सारे जितने भी स्टेट्स हैं, जितने यूटी हैं, उनके सीएम, गवर्नर और कब कब वो स्टेट्स जब गठन हुए हैं, वो डेट्स, और उनके साथ साथ उन सारे स्टेट्स से जो उनकी थोड़ी बहुत रिलेटेड फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो आता है राजधानी लखनऊ। तो लखनऊ में पूछते हैं कि ये कौन सी नदी के किनारे है। तो इसका एक तो ये पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग कि ये गोमती नदी के किनारे है। इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ है। सीएम है इसके योगी आदित्यनाथ। इनके बचपन का नाम पूछते हैं जो कि है अजय सिंह बिष्ट। बचपन का नहीं, एक्चुअली रियल नेम इनका जो है वो अजय सिंह बिष्ट है। और इनकी क्लास एजुकेशन जो इन्होंने करी है बीएससी, जो कि मैथ से करी है। निवासी है ये उत्तराखंड गढ़वाल ज़िले के। ठीक है, और इसके बाद आती है गवर्नर हमारी आनंदीबेन पटेल। इनकी बुक पूछी जाती है, दैट इज़ बाय बाय कोरोना। कोरोना तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होगा। ठीक है, अगला आता है हरियाणा। हरियाणा में है राजधानी चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ जो है वो इससे एक ये चीज़ है रिलेटेड। तो ये जो चंडीगढ़ है ये 3 स्टेट की राजधानी है। पहला तो हमारा पंजाब, दूसरा हमारी ये हरियाणा और तीसरा खुद चंडीगढ़। ठीक है, ये तो ये तीनों स्टेट की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही। इसका अलग एक हिस्ट्री है। ठीक है, लंबी कहानी है वो एक। उसके बाद अब क्योंकि तीनों की राजधानी है तो तीनों एक साथ ही, इनका जो गठन है वो भी एक साथ ही है, 1 नवंबर 1966। तो वो आप एक ही बार में याद कर लो, आपको हर जगह अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सीएम इसके हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इसके फैक्ट्स पे, जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। देखो, हरियाणा में एक जगह है, एक ज़िला पड़ता है हिसार। हिसार में 2 चीज़ें हैं। एक तो नीरज चोपड़ा, क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक जो मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा है वो कहाँ से है, तो वो हिसार से रिलेटेड है, जो कहाँ है? हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में एक और चीज़ फेमस है, 3 चीज़ें हैं जो, एक तो ये नीरज चोपड़ा यहाँ के, तीसरा कैंसर अस्पताल जो हमारा खोला गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल यहीं पर खोला गया है, हिसार में। ठीक है, ओके। और एक चीज़ और बताने वाली थी मैं आपको, हाँ, पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ है? हरियाणा में ही हुआ है। इसके कितने 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ है। दूसरा कब हुआ है? 1556 में हुआ है। और तीसरा कब हुआ है? 1761 में हुआ है। तो ये 3 लाइन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पानीपत के युद्ध हैं 3। इसमें इतना ही है। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश पे। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। ये गलत नहीं लिखा हुआ है, ये इसका नया नाम है, जो कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना नाम चेंज करने का। तो पहले इसका नाम क्या था? शिमला ही था ये, जिसे आप बदल कर श्यामला कर दिया गया है। गठन इसका है 25 जनवरी 1971। सीएम है इसके सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है इसके शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक नई चीज़ जो है बहुत अच्छी, जिससे मैं कहूँगी चालू हुई है, वो है हींग की खेती। हींग की खेती जो है पहले अपने यहाँ नहीं होती थी, ना होती थी और ना ही मतलब इंपोर्ट तो होती थी, एक्सपोर्ट भी नहीं होती थी। अब जो ये है, अब पहले तो अपनी भारत की नीड पूरी करेगा, उसके बाद एक्सपोर्ट देखा जाएगा। फिलहाल इसकी खेती स्टार्ट हो गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही हुई है। तो हींग से एक और चीज़ मेरे को याद आई, हींग की नगरी किसको कहते हैं? एंड दैट इज़ हाथरस। ठीक है, हाथरस को क्या कहते हैं? हींग की नगरी कहते हैं। इसके बाद इतना हो गया। हिमाचल प्रदेश में एक और चीज़ है कि हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है लाहौल स्पीति, जहाँ पर आइस रेस स्टार्ट करी गई है। तो ये भी करंट से रिलेटेड पॉइंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी। इसके बाद अगले स्टेट पे आ जाते हैं। कि तो नेक्स्ट आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। निर्माण हुआ है इसका 1956 में। सीएम है इसके शिवराज सिंह चौहान।
और गवर्नर है छगन भाई मंगूभाई पटेल। तो छंगू मंगू करके भी याद कर सकते हो आप इसको एज अ ट्रिक। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश जो है हमारा 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है, दाल नगरी, सोयाबीन नगरी और टाइगर्स। टाइगर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि पहले हमारे देश में, एक तो हमारा जो देश है वो नंबर 1 है टाइगर्स की संख्या में विद 3167, यानी कि 3168 नंबर्स, ठीक है। क्योंकि पहले हमारे क्या था, लास्ट ईयर तक हमारे यहाँ 2967 टाइगर्स थे, जो कि अब बढ़कर 200 से बढ़कर 2023 में 3168 हो गए हैं, जो कि हमारा टाइगर रिजर्व की जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का जो हमारी रिपोर्ट आती है उसके अंतर्गत ये डेटा है। और इसमें एक चीज़ और है, मध्य प्रदेश जो है वो कितनी संख्या के साथ, जैसे हमारे वर्ल्ड में तो इंडिया नंबर 1 पर है, बट इंडिया में कौन है, तो वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 526 जो है वो संख्या है टाइगर्स की, तो इसीलिए फर्स्ट नंबर पे है। और सेकंड पे कौन है, कर्नाटका, ठीक है। इसके बाद इतना ही आई थिंक काफ़ी है। हाँ, एक मिनट है, जीवाश्म भी मिले हैं यहाँ पर। एक ज़िला है चंबल ज़िला, जहाँ पर डाकू म्यूज़ियम खोला गया है। नेक्स्ट है धार ज़िला, यहाँ पर जीवाश्म मिले हैं, सबसे पुराने जीवाश्म हैं जो कि, और इस जीवाश्म को नाम दिया गया है डिकेन्सोनिया, ओके, डिकेन्सोनिया। इसी के साथ साथ इंडोनेशिया में भी एक सबसे पुराने जीवाश्म को नहीं, वहाँ सबसे पुरानी पेंटिंग मिली है जो कि है सुअर की पेंटिंग, ओके। और एक और चीज़, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है होशंगाबाद, इससे रिलेटेड 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ये कि इसमें एक जो होशंगाबाद का जो नाम है वो बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एकमात्र नोट छापने का कारखाना है भारत का। तो ये 2 पॉइंट होते हैं मध्य प्रदेश में, इतना ही। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेट पे। तो नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर, सीएम है इसके भूपेश बघेल और गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अब देखो ये जो छत्तीसगढ़ है ना, ये इसकी जो आकृति है वो पूछी जाती है कि इस राज्य की आकृति कैसी है। तो ये समुद्री घोड़े वाले की तरह दिखने वाला एक राज्य है। इसकी शेप अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में तो वो ऐसी ही। गठन इसका हुआ है 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ जाना जाता है कोयले के उत्पादन के लिए, जो कि अब तक झारखंड जाना जा रहा था। झारखंड जो था वो फर्स्ट नंबर पर था, बट उसको पछाड़ते हुए छत्तीसगढ़ जो है पहले नंबर पे पहुंच चुका है। तो पहले नंबर पे है तो जाहिर सी बात है, अगर सेकंड पे तो कौन होगा, झारखंड ही होगा। इसके बाद इसका एक और ज़िला आता है अंबिकापुरम, ठीक है। तो ये अंबिकापुरम जो ज़िला है, ये जो है इसमें एक स्कीम चलाई गई है, वो है गार्बेज कैफ़े करके। इसमें क्या है, आपको 1 किलो प्लास्टिक देनी है, आपको 1 किलो प्लास्टिक देनी है, और उस 1 किलोग्राम प्लास्टिक के बदले में आपको क्या दिया जाएगा, भरपेट भोजन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये स्कीम चलाई गई है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कि आई थिंक चलनी चाहिए। प्लास्टिक कैसे ना कैसे तो रीयूज़ हो। नेक्स्ट स्टेट पे आ जाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्टेट गुजरात है। गुजरात के राजधानी है गांधीनगर। तो गांधीनगर तो आप याद कर सकते हो इसको, गांधी जी से, गुजरात के ही थे वो, अहमदाबाद के, ठीक है। गठन इसका है 1960 और सीएम जो है इसके भूपेंद्र भाई पटेल। तो इसको भी आप एक तरीके से याद कर सकते हो, जो भाई कहते हैं, भाई वर्ड यूज़ होता है, लाइक वो वाला भाई नहीं, भाई 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 वाला वो नहीं, एक और भाई होता है मोटा भाई करके। तो वो मुझे जहाँ तक याद है वो गुजरात में यूज़ होता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी गवर्नर इसकी है आचार्य देवव्रत। अब गुजरात के एक शहर, एक ज़िला है सूरत करके। तो गुजरात के सूरत ज़िले में इस सड़क बनाई गई है स्टील की, ठीक है। स्टील की सड़क मतलब ये नहीं कि प्रॉपर स्टील बिछा दिया, चल रहा है उस पर, धूप में पैर जल रहे हैं, नहीं वो वाला नहीं। स्टील को मिक्स करके, रोड तो नॉर्मल है बट उसमें स्टील को यूज़ किया गया है, एक तरीके से रीयूज़ करा गया है इसको, ठीक है। तो ये, और एक सड़क से एक और चीज़ आती है याद मेरे को, दैट इज़ चार्जिंग रोड, जो कि हमारे वार्सा, जो कि पोलैंड में है, उसमें जो है पहली चार्जिंग रोड भी बनाई गई है। इसके बाद
गुजरात में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि गुजरात फेमस जिसके लिए आपको पता होगा सब लोगों को, गुजरात में एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी करके है, जिसकी कि अगर आपसे ऊंचाई पूछी जा सकती है तो आप देख सकते हो, यहाँ पर नोट कर लो, 182 मीटर है। एंड दैट इज़ किसकी है वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष है ना, इन्हें कहते हैं हम लोग, लौह पुरुष में कहते हैं, बिस्मार्क कहते हैं इंडिया का। और इनके नाम पर एक और चीज़ मेरे को बतानी थी कि अक्टूबर में क्या मनाया जाता है इनके नाम पर, एकता दिवस ही मनाया जाता है, किसके, गुजरात के नाम पे नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। ठीक है, इतना हो गया। अभी गुजरात में, चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं, इतना ही हो गया, काफ़ी है, ज़्यादा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है इसकी भी एक रिपोर्ट आई है, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये 2 mm जो है वो हर वर्ष पानी में डूबता जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा पानी, वैसे भी बारिश आप जानते हो कितना फेमस है महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह की, तो इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हो। इसके बाद जो है इसको ऑरेंज कैपिटल बोलते हैं ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका एक स्टेट है चंद्रनगर करके, कहाँ लिखूँ मैं, एक तो राइटिंग इतनी गंदी, ऊपर से हाथ में ये पेन थमा दिया है, पेन क्या है ये पेन है, चंद्रनगर। ठीक है, चंद्रनगर जो है वो 62 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज़्यादा गर्म जो है जगह रही है ये, 62 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इसकी एक महाराष्ट्र की एक दही हांडी जो है इनकी एक रस्म टाइप सी है, उसको जो है लोगों ने गोद लिया है। ठीक है, तो वो यहाँ की है, ये याद रखना कि वो कहाँ की, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि दही हांडी जो है प्रतियोगिता या दही हांडी जो कार्यक्रम है वो कहाँ का है, तो वो महाराष्ट्र का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कर्नाटका। एक मिनट, ओके, तो अब आते हैं हम कर्नाटका पे। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गठन इसका हुआ है 1956, सीएम इसके हैं विश्वराज बोम्मई, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। ठीक है, कर्नाटका में जो पॉइंट्स हैं, दैट इज़, देखो कर्नाटका का एक जगह है मैसूर। तो क्वेश्चन अगर आता है कि मैसूर जो है वो किस राक्षस के नाम पर रखी गई है, तो वो महिषासुर है। ऐसा नहीं है, महिषासुर का नाम देंगे और उससे फिर आएगा मैसूर। ठीक है, तो ये है। बाकी इसका एक ज़िला भी है, वो है उडुपी ज़िला। ओके, उडुपी ज़िला जहाँ से हिजाब विवाद फेमस है, जो गांधी करके एक, महात्मा गांधी करके एक कॉलेज है जहाँ पर हिजाब को पहन के लोग आते थे, लड़कियाँ आती थी, तो मना किया गया था कि आप नहीं आओ, ड्रेस कोड पहन के आओ, तो बहुत विवाद चला था उस टाइम का। तो वो यहीं पे है, यहीं से मतलब उडुपी से ही संबंधित है, जो कि कर्नाटक के राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अपन चलते हैं गोवा पे। तो गोवा जो है, तो पणजी मैंने आपको बताया कि पणजी जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, इसमें ये पॉइंट आता है, दैट इज़ मांडवी नदी। ठीक है, गठन इसका हुआ है 30 मई 1960, सीएम है इसके प्रमोद सावंत, और गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा में एक और चीज़ हुई है, दैट इज़ कि ये 100% जो है जल, शुद्ध जल पहुंचाने वाला हर घर तक इकलौता राज्य बन गया है। ठीक है, तो 100% शुद्ध जल। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो जल नीति लागू करने वाला, तो जल नीति किसने लागू करी है, दैट वो ये नहीं है, वो मेघालय है। ठीक है, मेघालय है। और भी नीति है जो मैं आपको आगे राज्य में बताऊंगी, जैसे कि खेल नीति है, तो वो मिज़ोरम से संबंधित, वो आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी वाटर डे बता ही चुकी हूँ मैं आपको अपनी लास्ट क्लास में। डेज तो सारे 22 मार्च को आता है। ठीक है, गोवा से एक और पॉइंट आता है, दैट इज़ सड़क। तो ये जो है पक्की सड़कें बनाने वाला नंबर 1 का स्टेट है, गोवा आता है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र का भी नाम आता है। तो इस स्टेट में इतना ही है। आगे चलते हैं केरल में। तो केरल को कहते हैं हम लोग
आपको यही दिक्कत है। आपको पढ़ाना आए ना आए, आपको नॉलेज हो ना हो, आपको फ़ोन चलाने की नॉलेज बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए, बट वो स्पीड भी ना करने से ही आती है। तो अभी मैं कर ही रही हूँ, मतलब प्रैक्टिस काइंड ऑफ फ़ोन चलाने की। ये तो केरल को हम लोग कहते हैं मसालों की रानी, ठीक है। अब रानी है तो राजा भी कोई होगा, तो वो आपको सिक्किम में पता चलेगा, ठीक है। बता ही देती हूँ मैं, सिक्किम जो है वो मसालों का राजा कहलाता है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं केरल से। तो केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रम। ये कब से बन गई भाई? त्रिवेंद्रम नहीं है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम है, तो बताइए होगा। गठन इसका हुआ है 1956 में। अच्छा, गठन में आपने एक चीज़ नोट करी, चलो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको सारे इकट्ठे। सीएम पिनाराई विजयन है, गवर्नर है इसके आरिफ मोहम्मद, ठीक है। तो केरल में ओके, कहाँ पर थे हम? भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, फ़ोन का थोड़ा इशू भी रह रहा है साथ के साथ। और हाँ, केरल का इतना हो गया था, गवर्नर हो गए थे हमारे, ठीक है। अब आते हैं कि केरल किस लिए जाना जाता है। तो केरल जाना जाता है अपनी साक्षरता के लिए, ऑब्वियस सी बात है। आई थिंक ये चीज़ तो सबको पता होगी, सबसे पूछे जाए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है, तो केरल नाम का 100% जवाब दे देगा। तो साक्षरता कितनी है? तो ये 94% है। और रेशियो भी, लिंगानुपात, एक मैं बताती हूँ आपको, यहाँ का अच्छा खासा है, सबसे ज़्यादा केरल का ही है। अब अच्छा खासा है तो कितना है वो केरल का पूछा नहीं जाएगा, बट नॉर्मली आपको एवरेज, वो अब जनगणना वाले पढ़ना, फिलहाल मैं आपको एवरेज बता देती हूँ। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1017 है, किस पर? 1000 पुरुषों पर। तो ये क्या है? 1017 महिलाओं की संख्या है 1000 पुरुषों पर, हो गया ये, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं अपनी तमिलनाडु पर। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। गठन हुआ है इसका 26 जनवरी 1950। सीएम कौन है इसके? एम.के. स्टालिन। गवर्नर कौन है इसके? आर.एन. रवि, ठीक है। इसमें तमिलनाडु में सिर्फ एक ही पॉइंट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि चेन्नई में जो इसका स्टेट है, इसका जो ज़िला है, उसमें विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर का कारखाना खोला गया है। स्कूटर लिख रही हूँ यार, स्कूटर का कारखाना खोला गया है, ठीक है। अब कारखानों की बात आई है तो आगे भी चलते हैं। सैमसंग का कारखाना खोला गया है सबसे बड़ा, दैट इज़ इन नोएडा, सेक्टर 81। और किसको बताया मैंने आपको? सैमसंग का बताया, राइट। अब एक और खोला गया है, वो है ट्रैक्टर का कारखाना। साथ में लिखूँगी, नहीं तो फिर तुम लोग कनेक्ट कर लोगे अपने मन से कुछ भी। ट्रैक्टर का कारखाना खोला गया है, और ये कहाँ पे खोला गया है? लुधियाना में, ठीक है। वैसे भी लुधियाना के लोग ट्रैक्टर वगैरह काफ़ी चलाते हैं, इससे आप कनेक्ट करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है अपना? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की पहले अमरावती थी। कई सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ये नहीं है, गलत है, तो गलत नहीं है, चेंज कर दी गई है। पहले आंध्र प्रदेश की अमरावती थी, अब जो है विशाखापट्टनम हो गई है। गठन हुआ है इसका 1 अक्टूबर 1953। सीएम कौन है इसके? जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। तो ये जो है एस अब्दुल नज़ीर हैं, इनकी एक खासियत भी है, खास बात है कि इन्होंने अपनी लाइफ, जो इनका टाइम रहा है, अपना जो कार्यकाल रहा है, उसमें इन्होंने 2 बड़े फैसले लिए। एक तो 3 तलाक वाला और एक राम मंदिर वाला। ये 2 बड़े फैसले इन्होंने लिए हैं। कहाँ थे हम? हाँ, आंध्र प्रदेश पर। तो आंध्र प्रदेश में पशु एम्बुलेंस चलाई गई है पहली बार, ओके। कुछ फ़ायदा लग तो रहा नहीं है मेरे को लिखने का, एक कमेंट कर देना कोई कि मत लिखो, हाँ तो लिखना छोड़ दो। इतनी गंदी राइटिंग मुझे खुद नहीं समझ में आई, तो मैं कैसे आएगी? तो पशु एम्बुलेंस है,
ठीक है। जंगली जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस चलाई गई है, बट वो तेलंगाना चलाई है, इसलिए नहीं चलाई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इतना ही है। आगे चलते हैं हम लोग। तो तेलंगाना में मैंने आपको बताया, इसका एक पॉइंट अभी जस्ट वो क्या था कि जंगली जानवरों के लिए पशु एम्बुलेंस चलाई है इसमें, ओके। इतना ही है इसमें, मतलब है काफ़ी कुछ, मैं बता रही हूँ आगे। राजधानी इसकी हैदराबाद, गठन इसका है 2014, काफ़ी नया है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से ही अलग किया गया है, पहले ये उसी के साथ में हुआ करता था। सीएम के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर कौन इसके, डॉक्टर तमिल सौंदर्य राजन है, ठीक है। तेलंगाना में आई थिंक काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो। तेलंगाना के बाद मैं अभी इसको एंड करूँगी, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। वैसे ही 14 तो कर लेनी चाहिए मुझे, आधे तो कर लेनी चाहिए थे, बट ठीक है, बट बाद में करूँगी, तो काफ़ी लंबा हो चुका है। तेलंगाना में क्या था ये बता रही थी मैं, हाँ। इसका एक रियासत हुआ करती थी, जो है भी तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये था पहले कि हैदराबाद था जो वो चाहता था कि हमारा मतलब एक, तुम अब ये चीज़ देखो कि हैदराबाद एक छोटा सा राज्य काइंड ऑफ, एक राज्य, एक छोटा सा जिला जो अभी जिला है, पहले अपना खुद का एक अलग चाहता था ये। तो ये इतना छोटा सा जिला और सोच क्या रहा है कि हम अपना एक अलग देश बनाएं, वो भी भारत के अंदर रह के, बीचों बीच रह के। सोच रहे हो आप क्या, कितनी पाकिस्तानी वाली इसकी सोच है। तो ये सोच थी। तो उस टाइम क्या किया गया था, इसको मना करा भारत सरकार ने, नहीं ऐसा नहीं करो, कर सकते हो आप बीचों बीच में, वहाँ पर कैसे हम अलग देश चलाएंगे एकदम। तो पहले तो माना नहीं हैदराबाद, तो क्या किया गया था, फिर सरकार ने बोल दिया कि जाओ तुम्हें जो करना है करो, हम पुलिस बल चलाते हैं, ठीक है, पुलिस सेना को ऑर्डर देते हैं। तब एक ऑपरेशन चलाया गया था, दैट इज़ ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन पोलो के तहत किस रियासत को भारत के अंदर विलय किया गया, तो इसका आंसर होगा हैदराबाद, ठीक है। और भी रियासतें आती हैं, जैसे कि जूनागढ़ आती है गुजरात की, तो उसमें उसको किस, जैसे इसको ऑपरेशन पोलो के माध्यम से अपने में विलय किया गया था। जो जूनागढ़ वाली है उसके लिए चुनाव का यूज़ किया गया, चुनाव प्रणाली की गई, वहाँ के लोगों को बोला गया कि जिसको आना है हमारे साथ वो आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं आना है तो आप चुनाव में वोटिंग करो, यस और नो का आंसर जो है उन्हें खुद ही मिल जाएगा। तो भारत के साथ ही लोग आना चाहते थे बाद में, फिर इसलिए इसका प्रस्ताव हटा दिया गया कि तुम्हें एक अलग राज तो नहीं देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका जो विलय किया गया था वो हस्ताक्षर के विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे उस टाइम पर, तब इसको भारत के अंदर विलय किया। तो ये कुछ पॉइंट हो गए इसके रिलेटेड, जो है फैक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट थे, जो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी निकालेंगे, अब देखो तुम चाहे ना देखो, मेरे को तो निकालना ही है। तो अभी इतना ही रखते हैं, 13 स्टेट हो गए हैं, अभी काफ़ी सारे बचे हैं, 28 स्टेट हैं टोटल, तो स्टेट ही बचे हैं, यूटी बचे हैं। तो मैं अगले वीडियो में ट्राई करूँगी जल्दी करने की, मैं थोड़ा स्पीड मेरी स्लो हो जाती है, थोड़ा ये फ़ोन का भी दिक्कत है, पहली बार चला रही हूँ मैं, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करती घर पे चलाने की। मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे उसमें कंटेंट देना है, तो मैं पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, चीज़ें अच्छी चीज़ें कलेक्ट कर पाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो आपको याद रहे ताकि चीज़ें, तो मैं वो ज़्यादा मतलब कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। फ़ोन चलाना मैं इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देती हूँ इस पर, ये मेरा तभी चलता है जब मैं वीडियो बना रही होती, तो वो भी मैं डायरेक्ट बना लेती हूँ, कोई इससे पहले मैं रीटेक नहीं लेती हूँ, मतलब एक आध छोटा मोटा रीटेक 5-8 सेकंड का या मिनट का हो जाए तो हो जाए, वरना मैं नहीं लेती। तो इसीलिए मेरी वीडियो इतनी गंदी आती है, तो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना कि तुम क्या कर रही हो, कैसा अगने आ जाती हो यहाँ सुबह, तो ये नहीं करने का, ठीक है। ये वीडियो यहीं रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट लेके हाजिर होते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।